स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट किए थे। आज उसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव इट बिग थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिसेस गिवन है, हमें उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला है, m क्रॉस n। ठीक, आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो m क्रॉस n, तो m मीन्स रोज, n मीन्स कॉलम। तो रोज कितनी है, दैट इज 3, और कॉलम दैट इज 4। तो ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 4। और नेक्स्ट हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए या तो आप एलिमेंट्स काउंट कर लो या फिर ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। नेक्स्ट हमसे पूछा है A13 की वैल्यू। तो 1 3, 1 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट आ गया, 19। तो A13 हमारे पास कितना आ गया, 19। A13 की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, तो A21 और A33 आपके लिए, ये फाइंड आउट करोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमें गिवन है A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर Aij इज इक्वल टू I अपॉन जे। उसके एलिमेंट इस तरह के हैं, Aij इज इक्वल टू I अपॉन जे। राइट द वैल्यू ऑफ A12। A12 हमें फाइंड आउट करना है, A12। तो A12 क्या होगा, जैसे Aij क्या है हमारे पास, I अपॉन जे। ठीक, I अपॉन जे। और 12 क्या होगा, 1 अपॉन 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A12 की। ऐसे ही आप फाइंड आउट करोगे A22 अगर बोल दिया जाए तो 2 अपॉन 2, तो वो कितना आ जाएगा, 1। फिर ये आपके लिए A11 आप फाइंड आउट करोगे इसका। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स राइट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर हमें लिखने हैं। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 18, 1 इंटू 18, 2 के टेबल में तो नहीं आए, 2 के टेबल में, यस, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, और बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे तो हमारे पास। ठीक है, तो यही पॉसिबल ऑर्डर हो गई। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने बोला कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो हम अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद A क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो A मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी के इक्वल, आइडेंटिटी बनाना है इसे, तो आइडेंटिटी के इक्वल लिख देंगे, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी एलिमेंट 0। तो टाइप्स में हमने किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है। तो इसके लिए हमारा कोज अल्फा क्या बनना चाहिए, 1, साइन अल्फा क्या बनना चाहिए, 0। यही साइन अल्फा 0 और ये कोज अल्फा 1 बन जाए। तो कोज अल्फा 1 कितने पे होता है, तो कोज अल्फा कितना होना चाहिए, 0, तभी 1 होगा। तो इट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन 0 0 ही होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट करने पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी लिखी, 0 डिग्री। क्लियर, तो 0 डिग्री पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये एक एलिमेंट का आपको रिलेशन दिया हुआ है, इस तरह के एलिमेंट होंगे। 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एक फाइंड आउट करनी है। 2 क्रॉस 3 का मीनिंग है कि रोज 2 कॉलम 3। तो रोज हमारे पास 2 रहेंगी, कॉलम 3 रहेंगे। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन को यूज़ करते हुए। तो जैसे मुझे A11 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे साथ साथ में लिखती जाऊँगी मैं। A11 कितना आएगा, I भी 1 J भी 1। तो आएगा मेरे पास 1 + 2 × 1, I और J की जगह 1 1। तो कितना आ गया ये 3। तो A11 कितना आ गया, 3। नेक्स्ट है A12 I की जगह 1, J की जगह 2। तो आ गया 1 + 2 × 2 दैट इज़ 5। तो 5 आ गया। नेक्स्ट है 13,
1 3, तो I की जगह 1 और J की जगह 3, तो आ गया 7। नेक्स्ट है 2 1, तो 2 1 हमारे पास आ जाएगा I की जगह 2, J की जगह 1, 2 प्लस, तो ये कितना आ गया 4। नेक्स्ट है 2 2, I की जगह 2 और J की जगह भी 2, 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट लास्ट आएगा 2 3, तो I की जगह 2 और J की जगह 3, तो कितना आ गया 6 8, 8 आ गया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2x3 की एक फॉर्म हो गई जिसमें एलिमेंट इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि इक्वालिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। इक्वालिटी, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी गई हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये इक्वल है तो इसका हर एलिमेंट दूसरी के हर एलिमेंट से इक्वल होगा, तो ये 1 और 5 तो इक्वल ही है, लेकिन ये हमें इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 4/2, दैट इज़ 2। और इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x भी आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ चुकी है 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट की तो x आ गया हमारे पास 5। ठीक, 7 - 2 5। क्लियर? तो ये x और y की वैल्यू आ गई। तो इसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन आपके लिए, ये नोट कर लो और ऐसे करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसी से रिलेटेड, इक्वालिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो आपको A B C D 3 वेरिएबल दिए गए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इट मीन्स A माइनस B इज इक्वल टू -1, 2A माइनस B इज इक्वल टू 0, ठीक, 2A प्लस C इज इक्वल टू 5, 3C प्लस D इज इक्वल टू 13। तो हमें A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें ये पता चल रहा है कि इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हम A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये B और B कट जाएगा और A की वैल्यू आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, ये 0 का साइन तो मैटर ही नहीं करेगा। तो A माइनस 2A कितना आ गया हमारे पास -A, ये B और B आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, माइनस माइनस कट गए तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर A 1 है तो A को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। A 1 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा, A माइनस बी इज इक्वल टू -1 है तो A1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये भी उधर जाके माइनस का, तो B इज इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस कट गया, B इज इक्वल टू 2। तो A और B की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है C की वैल्यू। C की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो A कितना है 1 प्लस C इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 3, ठीक, 5 - 2 दैट इज 3। और D की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। D की वैल्यू के लिए C की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3C दैट इज़ 3 प्लस D इज इक्वल टू 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस D इज इक्वल टू 13, तो ये से फाइंड आउट कर लो, 13 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4, ठीक।